पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। अब पार्ट 2 में जो हमें नंबर दिया है वो है 1670000। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने कंडीशन चेक करनी होती है कि जो नंबर हमें गिवन है वो 10 से बड़ा है कि नहीं। ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है, तो ये 10 से बड़ा है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, चेक कर लेते हैं नंबर में इशारिया लगा है कि नहीं। अगर तो नहीं लगा, हम अपने पास एक इशारिया लगा लेंगे। उसके लिए हमने क्या करना होता है कि ये जो नंबर गिवन है इसको एज इट इज़ लिखते हैं 1670000 और इस नंबर के एंड में हम इशारिया अपने पास से लगा लेते हैं और एक ज़ीरो ऐड कर लेते हैं। एंड में इशारिया लगाया तो नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नंबर उतना ही बड़ा रहता है। सो अब हम क्या करते हैं, अपने पहले स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ये जो इशारिया है हमने इसको मूव करना होता है उल्टे हाथ की तरफ। उल्टे हाथ की तरफ कहाँ तक मूव करना होता है, जब हमारे पास उल्टे हाथ की तरफ सिर्फ एक नंबर रह जाता है, उसे एक नंबर को छोड़ के उसके बाद इशारिया लगाना होता है। वो जो एक नंबर हम छोड़े होते हैं, हमने ये चीज़ का ख्याल रखना होता है कि वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमें जो एक नंबर उल्टे हाथ की साइड पे जो एक नंबर छोड़े हैं हम, वो ज़ीरो नहीं है, वो 1 है। तो उसको छोड़ के हम उसके बाद इशारिया लगाएंगे। अब हम इशारिया लगाते हैं तो ये नंबर हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया 1.670 और ये 000। ये इशारिया तो मूव करा चुके हैं। ये ज़ीरो हमने अपने पास से लगाया था, तो इस ज़ीरो को हम वापस कट कर रहे हैं। इशारिया को प्रोमिनेंट करने के लिए लगाया था, तो और वैसे भी ये इशारिया के बाद जो ज़ीरो होते हैं उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो यहाँ पे इसलिए हमने इसको कट कर दिया। और एक साथ और चीज़ हमने ये करनी होती है कि जो एंड वाले ज़ीरोज़ होते हैं ना, वो सारे कट कर देने होते हैं। नॉन ज़ीरो नंबर के बाद जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं वो सारे कट कर देते हैं। तो ये 7 के बाद जितने भी हमें ज़ीरो मिले हमने सारे यहाँ पे कट कर दिए इशारिया को मूव करने के बाद। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास एक नंबर बन गया। अब हमने ये करना है, दूसरा नंबर अपना लिखना है। दूसरा नंबर होता है 10 की पावर n। अब n में कोई वैल्यू होती है, और n की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आती है, हम देखते हैं कि n हमारे पास इस तरह आता है जब हम प्लेसेस काउंट करते हैं, वो वाली प्लेसेस जिन प्लेसेस में इशारिया हमारा मूव हुआ था। ये डेसिमल पॉइंट हमने जितने प्लेसेस मूव किया है लेफ्ट साइड की तरफ, वो प्लेसेस हम काउंट करेंगे और वो हमारे पास n आएगा। तो ये हम उसके लिए ये दरमियान में इशारिया जिस प्लेस से अगली प्लेस में मूव हुआ है, हम उसके दरमियान में डिजिट्स गिन लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो n हमारे पास होगा 6। ये यहाँ से हमें n मिलता है जितने प्लेसेस इशारिया मूव हुआ होता है। तो 10 की पावर में होता है n, तो यहाँ पे हमने 6 लिख लिया। उसके बाद हमने ये देखना होता है कि ये 6 हमारा पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में। अगर तो हमने इशारिया को उल्टे हाथ की तरफ मूव किया होता है तो वो पॉजिटिव होता है। तो इस केस में हमने इशारिया को ये देखिए उल्टे हाथ की तरफ ही मूव किया है, क्योंकि ये यहाँ पे था एक्सट्रीम राइट पे। हमने इसे लेफ्ट पे एक डिजिट छोड़ के उसके बाद लगाया, तो ये राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव हुआ है, इसलिए हमारा ये जो होगा n जो 6 आया था पॉजिटिव होगा। तो इस तरह जो हमारा गिवन नंबर है 1670000, ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट होके 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 बन गया।